ICU, we need a doctor. Doctor कहाँ है? My dad is in danger. Oh God, please save him. बजाज साहब, आंखें खोले रखिए बजाज साहब। इसके बाद नियति को अपने पापा की आवाज नहीं सुनाई दी। डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंच चुकी थी और वो सब देवांश बजाज को ICU के अंदर ले जा चुके थे। श्रेष्ठा आंटी, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड? देवांश बजाज को गोली मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? I don't know. I seriously don't know. मैं अपने कमरे में थी और मुझे अचानक गेट टूटने। मीटिंग में क्या हुआ था? देवांश बजाज को गोली किसने मारी? बैठो अर्नव, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? कहीं तुम नियति के बारे में तो नहीं सोच रहे हो अर्नव? अजीब बात है, तुम कब से बहकने लगे हो, वो भी एक लड़की के पीछे? आप ज्यादा मत सोचिए पापा, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कॉफी लोगे अर्नव? पापा ये सब। कॉफी लोगे या चाय अर्नव? कॉफी। अर्नव, तुमने एक बार कहा था ना कि खतरनाक वो लोग नहीं होते जिनके पास खोने को कुछ नहीं, बल्कि खतरनाक वो होता है जिसके पास सब कुछ छीनने का जज्बा हो। अर्नव, राघवन कपूर को मारने वाली गैंग का नाम है ब्लड फैब्रिक गैंग। What? Are you sure? क्या ये वही लोग हैं जो 1990 में नेपाल से इंडिया गए थे? हाँ, ब्लड फैब्रिक गैंग नेपाल के काठमांडू शहर में अपना दबदबा बनाने के बाद इंडिया आ गई थी। मुझे इस गैंग के बारे में सिर्फ ये पता है कि आज के वक्त में ब्लड फैब्रिक गैंग दुनिया भर की फैक्ट्रीज में बने डिफेक्टिव क्लोथ्स को खरीद कर उन्हें बेचने का काम करती है। जो कपड़े फैक्ट्रीज से रिजेक्ट हो जाते हैं उन्हीं को बेचने से शुरू हुई थी इस गैंग की कहानी। बस इतना ही पता है मुझे, और कुछ नहीं। ये बात तुमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि दुश्मन का सामना करने से पहले उसे अच्छे से जान लेना काफी जरूरी होता है। अर्नव, तुम्हें इस गैंग के बारे में उतना ही पता है जितना पूरी दुनिया को, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उनकी पूरी सच्चाई बताऊंगा। ये किसी को भी नहीं मालूम कि नेपाल से आने के बाद शुरुआती दिनों में ये गैंग कपड़ों की फैक्ट्रीज से कपड़े चोरी करके अलग अलग बाजारों में बेचती थी। लेकिन फिर इस ग्रुप के बॉस रायन ने गैंग के कायदे और कानून ही बदल दिए। पैसे की भूख के आगे रायन को मरते हुए इंसानों के कपड़े भी खूबसूरत लगने लगे। मैं कुछ समझा नहीं पापा। कभी सोचा है लोग जब मरते हैं तो उनके कपड़े कहाँ जाते हैं? क्या आपके कहने का मतलब है कि? यस अर्नव, यस। उन्हीं मरे हुए लोगों के कपड़ों को बेचकर आज ब्लड फैब्रिक गैंग ने अपना खौफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हर बिजनेसमैन के दिल में भर दिया है। मरे हुए लोगों के पहने हुए ब्रांडेड कपड़े जो सेल के नाम पर छोटे बाजारों में 100 रुपए के बिकते हैं, वो मार्केट तक पहुंचाने वाला है ब्लड फैब्रिक गैंग। ओके, तो ये सभी लोग उन सभी प्रोडक्शन हेड्स के साथ लिंक में इसीलिए थे क्योंकि वो उन्हें डिफेक्टिव पीसेस सप्लाई करते थे। लेकिन राघवन कपूर ने उन्हें मारकर जरूर इस गैंग के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। इसीलिए आज ब्लड फैब्रिक गैंग राघवन कपूर के साथ साथ देवांश बजाज के पीछे भी पड़ गया है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट अर्नव। उन सभी प्रोडक्शन हेड्स की डेथ्स के पीछे जरूर एक गहरा राज छुपा है जो ब्लड फैब्रिक गैंग को एक्टिवेट करने के लिए काफी है। इसके बाद अर्नव जरूर शांत हो गया, लेकिन उसके दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। हाँ बोलो नियति, क्या बात है? अर्नव, पापा होश में आ गए हैं and he wants to meet you. Please जल्दी आ जाओ। ओके, I'll be there in some time. क्या हुआ? नियति के पापा को होश आ गया, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, वैसे पापा आपने बताया नहीं कि मीटिंग में क्या हुआ था। अगर मीटिंग में कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता अर्नव, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं कंपनी पहुंचा तब तक रायन के आदमी देवांश को किडनैप करके ले जा चुके थे। इसका मतलब उन्हें आप दोनों की मीटिंग के बारे में पहले से ही पता चल गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बजाज टेक्सटाइल्स में काम कर रहा कोई एम्प्लॉय ब्लड फैब्रिक के साथ मिला हुआ हो? बिल्कुल हो सकता है अर्नव, मुझे भी इसी चीज का शक है कि देवांश का कोई एम्प्लॉय जरूर रायन के साथ मिला हुआ है। तभी धर्मेंद्र के फोन में एक मैसेज आया। अच्छा अर्नव,
मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि देवांश से मिलने के बाद मेरा मीडिया पहुंच चुकी है। अर्नव तुरंत अपनी गाड़ी से उतर गया और मीडिया के बीच से अपनी जान बचाते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। मीडिया की आंखों से तो अर्नव बच निकला, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस वक्त रायन की आंखें सिर्फ उसी पर टिकी हुई हैं। अर्नव की गाड़ी से कुछ दूर रायन ने अपनी गाड़ी रोकी हुई थी। ओह, तो ये है अर्नव। इतने में रायन ने गाड़ी के डैशबोर्ड से अपनी गन निकाली। तमाशा करने में मजा ही तब आता है जब आस पास तमाशा देखने वाले लोग हों। यहाँ तो मौका भी है और दस्तूर भी। मेरी गोली जब चलेगी तो शहर में हंगामा फैल जाएगा। हॉस्पिटल में आगे क्या होगा? अर्नव अपनी जान कैसे बचाएगा? बजाज टेक्सटाइल्स में कौन मिला है ब्लड फैब्रिक गैंग के साथ? ब्लड फैब्रिक गैंग क्यों पड़ी है सबके पीछे? अर्नव और नियति की कहानी में आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम।